गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर। आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके, ठीक है। यस सर। बच्चों, अपनी लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी उसमें मैंने आपको पंच जगत अवधारणा पूरी कंप्लीट करवाई, वो कंप्लीट कर लिया आपने। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने पूरा बताया था आपको कि आर.एच. व्हिटकर्न ने वर्गीकरण के लिए कुछ आधार लिए, वो आधार मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और मैंने पांचों जो जगत है उनकी विशेषताएं बताई। अब हम लोग एक एक जगत को हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाई वन हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग बच्चों वन बाई वन हम लोग उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद में अब देखो, एक सीधी बात है आपको बता दूं, सही बच्चे आप लोग ध्यान, हालांकि बच्चे कम जुड़ रहे हैं अभी, आप एक बार ध्यान दे बच्चों कि अब हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहला जो जगत है वो कौन सा है, मोनेरा। अब एक बार ध्यान दीजिए, मोनेरा जो जगत है बच्चों समझ में आ रहा होगा, मोनेरा जो किंगडम है उसकी प्रमुख विशेषताएं और उसमें प्रमुख है उसके उदाहरण। ओके, तो हम एक एक जगत को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो मोनेरा किंगडम। ओके, अब बच्चों ये ध्यान दो, मोनेरा जगत की बात हम करें तो देखो, मोनेरा जगत की बात हम करें, इसमें सभी जो प्राणी होते हैं वो सभी कौन से हैं, एक कोशिकेट प्रोकैरियोटिक, इसीलिए जगत को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटा, ठीक है, प्रोकैरियोटा, यानी इसको हम लोग प्रोकैरियोटा जगत भी कहते हैं। अब इसके अंदर उदाहरण क्या क्या है, इस जगत में सभी प्राणी, आवाज आ रही के लिए मेरी बच्चों, आवाज आ रही क्या? यस सर। आवाज आ रही, ठीक है। अब देखो, सभी इसे प्रोकैरियोटिक, यानी इस जगत के सभी जो सजीव होंगे। और एक बात बता दूं, आर.एच. व्हिटकर्न ने वर्गीकरण किनका किया था बच्चों, सजीवों का, जंतुओं का, पादपों का, सूक्ष्म जीवों का, केवल वायरस को छोड़कर। ये ध्यान दें, वायरस आप देख लीजिए, आर.एच. व्हिटकर्न के पंच जगत अवधारणा में कहीं पर भी वायरसों को स्थान नहीं दिया गया। तो हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे, वायरस, राइट। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, अभी मोनेरा जगत में कौन है, एक कोशिक जंतु भी और एक कोशिक पादप भी। ओके, तो मोनेरा जगत में सभी जो सजीव कौन प्रोकैरियोटिक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल बच्चों ध्यान दो, इसके एग्जाम्पल है आपके जीवाणु। एक ही चीज, जीवाणु में कौन कौन से, तो जीवाणु कौन कौन बच्चों, जीवाणु में आर्के बैक्टीरिया, अब लिखो बच्चों मेरे साथ, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। ओके, साइनो बैक्टीरिया, थर्मो बैक्टीरिया, मैथेनो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की बता रहा हूं। और इसके अलावा कौन है, माइकोप्लाज्मा, जिसे आप लोगों ने क्या कहता, पीपीएलओ बताया था ना, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका 0.1, याद है ना बच्चों, 0.1 से 0.5 माइक्रोन इसका क्या होता है, आकार होता है, ये बता दी मैंने आपको। तो ये इसके एग्जाम्पल। और एक कौन है, एक्टिनोमाइसीटीज, यानी ये कुल मिलाकर ये सभी के सभी कौन सी जगत है, मोनेरा जगत का एग्जाम्पल है। ये आप आराम समझे, अगर इसको हम समझे बच्चों, ध्यान, अगर आप समझ पा रहे हैं, देखो, आर्की बैक्टीरिया, ओके, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बच्चों समझ आ रहा है आपके, साइनो बैक्टीरिया, ओके, ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया है, मैथोन बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, एक्टिन, ये सब के सब कौन से जगत के एग्जाम्पल से, मोनेरा। अब बात आती है मोनेरा जगत के अंदर, ध्यान दीजिए, मोनेरा जगत में सभी जो सजीव होंगे वो सब क्या होंगे, एक कोशिक प्रोकैरियोटिक। अब आप एक बार बताओ बच्चों, एक कोशिक प्रोकैरियोटिक में हमने कौन सी कोशिका का उदाहरण लेकर समझा था, बैक्टीरिया, याद है ना। तो जीवाणु कोशिका की या प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो विशेषताएं होती है, वह विशेषताएं
मोनेरा जगत के प्राणियों की या मोनेरा जगत के जीवों की विशेषताएं होती है। इसमें ज्यादा आप लोग अलग मत जाइए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मोनेरा जगत के सभी प्राणी कौन है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। ओके, और ये भी मैंने कहा था कि ये सभी एक कोशिक होते हैं और इनके कोशिका का संगठन या कोशिका जटिलता में बताई थी, वो कौन है? प्रोकैरियोटिक। याद है ना? तो आप मोनेरा जगत की विशेषता जब लिखेंगे बच्चों, तो मोनेरा जगत में कौन से जीवों को रखा गया है? यूनिसेल्युलर यानी एक कोशी प्रोकैरियोटिक। तो यू कैन राइट 10 to 15 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी आप अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता लिखते हैं तो सर वो सभी विशेषताएं कौन सी जगत की होगी? मोनेरा जगत। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? आप लोग चेट, आप अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं ना तो आप चेट कर सकते हैं बच्चों, चेट कर सकते हैं, यस सर, नो सर, तो मैं समझ पा रहा हूँ। ओके ओके, आप समझ पा रहे हैं बच्चों? आप लोग यहां तक तो समझ आ रहा होगा। निशा, निकिता, जयश्री, श्वेता, नीतू, पायल, स्नेहा, प्लक, समझ आ रहा है बच्चों सबके? प्लक शर्मा, ठीक है, यस सर, ओके आ गया। अब ये मैंने आपको समझा लिखा मोनेरा जगत के एग्जाम्पल। अब मोनेरा जगत के हम क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी? विशेषताएं। अब बच्चों देखो विशेषताएं क्या है, सबसे पहले हटा दो ये। अब मोनेरा जगत की विशेषताएं क्या होगी? प्रोकैरियोटिक है, तो सबसे पहले विशेषता क्या होगी? मोनेरा जगत के प्राणी सभी क्या होंगे? आप लिखिए मेरे साथ साथ, एक कोशिक और प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जगत में सभी सजीव एक कोशिक और प्रोकैरियोटिक होते हैं। नंबर 2, इनका इनके अंदर क्या होगा? इनका जो केंद्र होगा, इनका केंद्रक जो होगा बच्चों, केंद्र क्या होगा? अविकसित होगा। ये तो मालूम है सबको, आपको मालूम है अविकसित, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में अविकसित होता है। और इसके अंदर जो तीसरा, इनमें आनुवंशिक पदार्थ, यानी इन सजीवों का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, बताता है बच्चों, आनुवंशिक पदार्थ। एग्जाम्पल कोशिका बना देते हो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ले ली मैंने, ये लो, ओके। और ये इनकी क्या? सेल मेम्ब्रेन, और ये कौन है? उसके ऊपर सेल वॉल है, याद होगा। और सेल वॉल के बाहर इनमें एक संपुट पाया जाता है, याद है बच्चों? ग्लाइकोकैलेक्स, बताया था मैंने आपको, संपुट भी पाया जाता है जीवाणु में। और ये इनके अंदर कौन है? आनुवंशिक पदार्थ है। और ये इनका कौन है? प्लाज्मिड है। ये इनके अंदर कौन है? मीजोसोम सर, ये कौन? 17 राइबोसोम, और बाकी सारे कोशिकाएं इसमें पाए नहीं जाते हैं, याद है बच्चों? और इनमें गति करने के लिए क्या पाई जाती है? फ्लैजेला, कसाबी का पाई जाती है, ये बताया था मैंने आपको, ऐसी बात नहीं है। तो आप जीवाणु कोशिका विशेषता इसमें लिख सकते हैं। तो मोनेरा जगत में आप लोग जीवाणु को ध्यान में रखते उसकी विशेषता लिखेंगे। तो आप ध्यान दें कि मोनेरा जगत के सभी प्राणी आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर होता है? डीएनए से, आरएनए से और नॉन स्टोल प्रोटीन, ये बताया था आपको। यानी आप ज्यादा जो टाइम खराब कर रहे हैं, मेरा भी आपका भी, क्या आप बच्चों मोनेरा जगत की 10 विशेषताएं लिख सकते हैं क्या? हाँ। और किसकी लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब क्या कहते हो सुनो, इनमें आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है? नग्न होता है। और इनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में बिखरा हुआ होता है, वो किसी केंद्रक झिल्ली से गिरा हुआ नहीं होता। मतलब मोनेरा जगत के प्राणियों में केंद्रक जो होता है वो नग्न होता है, आनुवंशिक पदार्थ में स्टोल प्रोटीन नहीं होती है, इनमें कोई भी झिल्ली यानी कोई भी मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन जो ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, गोल्जी काइल, ये नहीं पाए जाते। केवल इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। बताया था बच्चों मैंने आपको, 70S राइबोसोम पाया जाता है। इनमें श्वसन अंग, इन प्राणियों में श्वसन अंग की जगह क्या पाए जाते हैं? बताया था मैंने आपको, इन प्राणियों में श्वसन अंग, श्वसन करने के लिए कौन सा अंग है? मीजोसोम्स है, मालूम है आपको? मीजोसोम्स होते हैं, ये मैंने पूरा बता दी था आपको, ऐसी बात नहीं है। और अब बात ये आती बच्चों, इनमें रिक्तिकाएं, यानी ये तो लिख ही लेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। रिक्तिकाएं इनमें क्या होती है? रिक्तिकाओं की बात हम करें, रिक्तिकाएं इनमें क्या होती है? प्राय अनुपस्थित होती है, होती नहीं है। और अगर होगी तो कौन सी रिक्तिकाएं होगी बच्चों? गैस रिक्तिका हो सकती है। कौन सी? गैस रिक्तिकाएं हो सकती है, या फिर खाद रिक्तिकाएं। कौन सी? खाद रिक्तिकाएं हो सकती है, बता दिया मैंने। साथ ही यूं कह सकते इनमें कुछ ऐसे, जिनमें कुछ ऐसे मोनेरा है जो जिनमें क्रोमेटाफोर उपस्थित होता है। क्रोमेटाफोर का अर्थ बच्चों इनमें वर्णक, ओके। तो क्रोमेटाफोर पाए जाते हैं, और क्रोमेटाफोर की वजह से ये अपना भोजन बना सकते हैं। इनको इनमें जो कुछ क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं,
और कुछ कौन से होते हैं बच्चों? रसायन संश्लेषी। आप समझ पा रहे हैं क्या? ये मैं किसकी विषय में लिख रहा हूं बच्चों? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत की बात हम करें पोषण के आधार पर, जो पोषण के आधार पर ये स्वयंपोषी भी है, विषमपोषी भी। कैसे? देखो इनमें कुछ जो मोनेरा जगत के कुछ प्राणी यानी कुछ सजीव जो हैं उनमें क्रोमेटाफोर पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना सकते हैं। समझ होता है बच्चों? समझ आ रहा है आपके? जिन्हें फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ रासायनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, अतः उन्हें बोलते हैं रसायन संश्लेषी। अतः ये पोषण के आधार पर मोनेरा जगत के प्राणी क्या हुए? स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रोपिक भी है और हेट्रोट्रोपिक भी है। तो आप लिख लोगे ये पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर क्या हुए? पोषण के आधार पर ये क्या होते हैं? स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होंगे, मतलब ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटो और हेट्रोट्रोपिक होंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या? पहले यस सर, ओके ठीक है। अब देखो बच्चों प्रकृति में यानी पारिस्थितिक तंत्र में इनका योगदान क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अंदर बच्चों इनमें से कुछ क्या है? सहजीवी है, ओके, और कुछ क्या है? कुछ सहजीवी है और कुछ इनमें क्या है? परजीवी है। यानी सहजीवी का अर्थ है ये प्रकृति के दूसरे जीव के साथ, प्रकृति में किसी दूसरे जीव के साथ 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 रहकर जीवन यापन करते हैं, जिससे दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। इस प्रकार के जीव को हम क्या बोलते हैं? सहजीवी, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस बोलते हैं। उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरणार्थ अगर की बात हम करें तो बच्चों अभी मैंने लिखा साइनोबैक्टीरिया, लिखा था ना अभी। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया जो है। अभी मैंने लिखा था बच्चों थोड़ी देर पहले साइनो बैक्टीरिया या साइनो जीवाणु, नीलहरी जीवाणु। अब ये नीलहरी जीवाणु कौन है? नोस्टॉक, नोस्टॉक है, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है। ये सबके सब प्राणी हो, ये सबके सब बच्चों प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? सहजीवी। किस रूप में पाए जाते हैं? सहजीवी। सुन रहे हैं बच्चों आप? ये प्रकृति में कौन सा जीवन निभाते हैं? सहजीवी। मतलब जैसे नोस्टो की बात हम करें, ये चावल यानी धान होता है, चावल, चावल के खेत में, चावल के खेत में चावल के पादप के साथ सहजीवन निभाता है, जिससे क्या होता है? इस नोस्टोक को वहां रहने के लिए आवास मिल जाता है और भोजन मिलता है। इसके बदले में नोस्टोक चावल के लिए क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट। इस प्रकार के संबंध में चावल और नोस्टोक और एनाबिना इन दोनों को क्या फायदा हुआ? दोनों को प्लस मिला, दोनों को लाभ मिला, एक दूसरे से दोनों को लाभ मिले। जो को मैं फिर कह रहा हूं सहजीवी का अर्थ होता है प्रकृति में दो जीवों का वह साहचर्य संबंध जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ की प्राप्ति हो। इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सहजीविता। क्या बोलते हैं? सहजीविता। और उस संबंध में रहने वाले जीवों को बोलते हैं सहजीव, जिसमें दोनों को लाभ मिलता है, पर जो प्लस प्लस। मतलब यहां पर अगर बात हम करें, ध्यान दो, चावल और प्लस इधर बात हम कर सकते हैं। चावल के साथ कौन है? नोस्टोक है, ओके, एनाबिन है। तो नोस्टोक की बात हम करें तो चावल और नोस्टोक, तो नोस्टोक तो कौन है यहाँ पर? मोनेरा जगत का है। और चावल कौन है? प्लांटी का है। तो चावल और नोस्टोक दोनों साथ रहने से किसको फायदा? चावल को भी और नोस्टोक को भी। तो दोनों के बीच संबंध का नाम क्या है? सहजीविता। अतः मोनेरा जगत के प्राणी कौन है? सहजीवी और परजीवी। ओके, परजीवी क्यों है? क्योंकि ये मानव के अंदर या अन्य जंतुओं में, पादपों में क्या पैदा करते हैं? रोग। तो जो रोग पैदा करे, जो परजीवी का हो बच्चों, वह जीव जो दूसरे जीव के शरीर में, दूसरे जीव के शरीर में, शरीर पर रहकर उसे हानि पहुंचाए और खुद लाभ प्राप्त करे। जैसे मानव के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया, जैसे विब्रियो कोलेरी का नाम सुना होगा आपने, विब्रियो कोलेरी जिसे हैजा होता है। तो विब्रियो कोलेरी और मानव के बीच का संबंध कैसा हुआ? मानव तो उसके लिए क्या है? परपोषी है, और विब्रियो कोलेरी मानव में रोग पैदा करता है ना, जिससे हमारे कौन सा रोग होता है? हैजा। उसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से निमोनिया होता है, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, टिट्रिकम ये आपको ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोरोनोबैक्टीरियम टिटनस रोग होता है। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो प्रकृति में कौन सा यू कह सकते हैं कि ये समझा तो समझ में, इधर कुछ हवा आ रहा होगा उसको दोबारा समझाओ सर। वो जो हमने वो ट्राई किया क्या? ये म्यूट लिखा हो ना, म्यूट। मुकेश जी आपकी आवाज आ रही है? मुकेश सर, मुकेश जी
मुकेश सर आपकी आवाज आ रही है क्लास हाँ में? सर, आपकी क्लास में हाँ म्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ म्यूट कर रहा हूँ सर, म्यूट कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया आपके? यानी ये जीवाणु प्रकृति के अंदर सहजीवी और परजीवी। अब हमें एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखो मोनेरा जगत के एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बच्चों को ध्यान दो, आर्की बैक्टीरिया ध्यान दो। आर्की बैक्टीरिया का अर्थ है वे जीवाणु, यानी मोनेरा जगत का एग्जाम्पल है। इनकी विशेषता बात हम करें, ये प्रकृति के हर स्थान पर, ये प्रकृति के हर स्थान पर यानी प्रतिकूल कंडीशन के अंदर, उच्च ताप निम्न ताप, यानी ये हर जगह पाए जा सकते हैं। यानी हर जगह, यानी ये माइनस टेम्परेचर भी पाए जा सकते हैं और प्लस में भी, यानी 100 डिग्री से लेकर 100 डिग्री प्लस में भी और माइनस में भी, यानी -50, -60, -20, यानी 0 डिग्री के नीचे और 0 डिग्री के ऊपर किसी भी कंडीशंस में, किसी भी कंडीशंस के अंदर ये जीवित रह सकते हैं। इसलिए इनको हम लोग, अगर कॉमन सी बात हम बात करें बच्चों, ये विपरीत पर्यावरण कंडीशन में अत्यधिक ताप, अत्यधिक ऊष्मा, अत्यधिक यूं कह सकते हैं लवण में, यानी हर जगह पाए जा सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया हर परिस्थितियों में पाए जा सकते हैं। अतः ये आप लिखोगे यानी हर विपरीत, यानी हर विपरीत का जानते हो बच्चों, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, यानी ये हर कंडीशन के अंदर जीवन या हर जगह पाए जा सकते हैं। कौन सी बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया किसके एग्जाम बता रहा हूं? मोनेरा। ओके, तो कौन सी बात है, ये प्रोकैरियोटिक है जो सब्जेक्ट। अगर मैं आपको पूछूं सर आर्की बैक्टीरिया की विशेषता क्या होगी, तो सर वही विशेषता होगी जो प्रोकैरियोटिक होती है। आप समझ बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? आर्की बैक्टीरिया कोई अलग प्राणी थोड़ी, आर्की बैक्टीरिया तो हमने जीवाणु के प्रकार बता रहा हूं। ओके, जो विपरीत परिस्थितियों में पाए जा सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों हर जगह स्थित हो सकते हैं। जैसे कि बात हम कर सकें, ये उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, निम्न ताप का अर्थ है माइनस डिग्री, यानी अगर कॉमन बात, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 0 डिग्री से ये ऊपर भी और 0 डिग्री के नीचे दोनों ही कंडीशन में पाए जा सकते हैं। समझ आ गया बच्चों? दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। समझ आया? क्यों इधर तापमान क्या माइनस में होगा ना? अरे भाई 0 डिग्री के नीचे तो कौन तापमान माइनस होगा, -1, -2, -3, -50, -100 होता है ना। तो बच्चों जैसे आपके फ्रिज का तापमान, जो फ्रीजिंग बॉक्स होता है जिसमें आप आइस जमाते हैं, उसका तापमान 0 डिग्री होता है, और बाकी फ्रिज के पूरे कैबिनेट का तापमान आप देखते हो 6 डिग्री, 5 डिग्री, 60 डिग्री तक होता है। ये तो सबको मालूम होगा, ऐसी बात ही। तो ये आपके कौन आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बता। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया हम बात कर सकते हैं, देखो इनकी विशेषता बात हम करें, इन जीवाणु की कोशिका भित्ति, इन जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकोन से बनी होती है। ये मैंने पहले बता दिया था आपको, से बनी होती है। और इस कोशिका भित्ति, यानी अगर बात हम करें, इनमें सेलुलोज, इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं पाया जाता, सेलुलोज नहीं पाया जाता। मतलब किसकी? आर्की बैक्टीरिया जीवाणु की सेल वॉल की बात हम करें। ओके, और अगर बात इसकी सेल वॉल के बाहर, इनमें सेल वॉल के बाहर इनमें बच्चों में बता दिया था एक आवरण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपुट बोलते हैं। संपुट या ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स से बनी हुई क्या होता है, आवरण पाया जाता है। किसकी बात चल रही है? आर्के बैक्टीरिया। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या आपके? बच्चों ये समझ आ रहा है क्या? हाँ समझ आ रहा है? और आप देखा होता बच्चों, प्रकृति के अंदर आर्की बैक्टीरिया वो प्राणी है बच्चों जो जीवित जीवाश्म है। मतलब जीवित जीवाश्म का अर्थ, जीवाश्म तो मैंने बता दिया था कि प्रकृति में पाए जाने जंतु और पादपों के मृत भागों को, या जंतु और पादपों के मृत जो भाग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीवाश्म, फोसिल्स। ओके बच्चों, लेकिन आर्की बैक्टीरिया प्रकृति में कौन से प्राणी है? जीवित जीवाश्म। मतलब ये जीवित होकर भी कैसे मृत हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या? यानी जीवित होकर भी कैसे मृत हैं। अतः ये ध्यान दोगे, प्रकृति के अंदर इनको क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, इन्हें प्रकृति में जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित यानी लिविंग फॉसियल, लिविंग फॉसियल। अरे तो पढ़ा होगा आपने, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ओके, जीवित जीवाश्म आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया मैंने बता दिया। अब आ जाओ आगे। आर्की बैक्टीरिया के अलावा फिर कौन सी बैक्टीरिया है? मैथेनो। जब तो इतना टाइम तो नहीं मारा, अगर हमने ऐसा पढ़ा तो हमारा कोर्स ही नहीं हो पाएगा, फिर भी चलो कोई बात नहीं। मैथेनो बच्चों, मैथेनोजन
या मैथेनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम। ओके बच्चों, अब जो नाम के मैथ्रोजन, ये पहली बात तो सुनो, ये कौन से जगत के प्राणी की बात चल रही है? मोनेरा। तो मैथ्रोजन क्या है? वे बैक्टीरिया, जो वे बैक्टीरिया, पहली बात सुनो, ये बैक्टीरिया भी कैसे होंगे? अरे सर प्रोकैरियोटिक होंगे, एक कोशिक होंगे, और सबसे बड़ी बात है बच्चों ये अनोक्सी, अनोक्सी जीवाणु, मतलब अवायवीय जीवाणु होते हैं। कौन जीवाणु? अवायवीय, अवायवीय। ओके, अतः ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं और रहते हैं। अतः अब बात आती है ये बैक्टीरिया, इन्हें मैथ्रोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों ये बैक्टीरिया एक्चुअल में कहां पाए जाते हैं? कौन सी बात? ये प्रकृति के अंदर क्या करते हैं बच्चों? मैथेन को उत्पन्न करते हैं, यानी मैथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं। और प्राकृतिक रूप से बच्चों जो हमारे कैटल्स होते हैं बच्चों, कैटल जानते हो ना, मवेशी जानते हो क्या? मवेशी, जो गाय, भेड़, बकरी, भैंस, मवेशियों का जो आमाशय होता है, आमाशय बच्चों रुमेन, उसमें पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया उनके लिए कौन सा बैक्टीरिया? सहजीवी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? मवेशियों के द्वारा खाया गया जो चारा होता है, आहार होता है, जो जिसे हम फोडर बोलते हैं, उसका क्या करता है बच्चों? पाचन करता है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से मैथ्रोजन बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? सुन रहे हो क्या? देखो ये मानव मल के अंदर, पशुओं के गोबर में, पशुओं के आमाशय में, और हर उस जगह जहां पर सेलुलोज पाई जाती है, जैसे कि पशुओं का कर्सपशिट है, कूड़ा करकट है, पत्तियां हैं, जड़ है, तना है, ठूंठ है, गोबर है, इन सब जगह, यानी प्रकृति में ये हर जगह। और ये क्या बनाता है? मैथेन गैस बनाता है। और अगर आपको इसको ढूंढना है तो ये मिलेगा बच्चों पशुओं द्वारा त्यागे गए गोबर में। जो पशु द्वारा त्यागा, जो बच्चों डग होता है ना, समझो बच्चा, पशुओं के गोबर के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? मैथेनोजन। और ये मैथ्रोजन बैक्टीरिया कौन से जगत का जीव है? मोनेरा। इसकी विशेषता कॉमन सी बात हम करें मैथ्रोजन की, तो कॉमन, इतना ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, तो ये मवेशियों के किसमें पाया जाता है? आमाशय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात हम करें आमाशय में, और उनके द्वारा त्यागे गए गोबर में। और आप बता दो, गोबर से बच्चों आपने सुना होगा, गोबर से हम कौन सी गैस बनाते हैं? गोबर गैस बनती है। और गोबर गैस में प्रमुख जो गैस बनती है, प्रमुख गैस कौन? जो CH4, CO2, H2S, N2, और ये सारी गैसें होती है। तो गोबर गैस की प्रमुख गैस जो CH4 है, मैथेन, उसका निर्माण कौन सा जीवाणु करता है? मैथेनोजन करता है। और ये प्राकृतिक रूप से कहा जाता है? मवेशियों के आमाशय के कौन से भाग में? रुमेन में। सुन लिया बच्चों आपने यहां तक? बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? बच्चों यहां तक क्लियर है? बच्चों यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब बच्चों एक एक कदम में विषयता बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसी प्रकार यू बैक्टीरिया है, उसी प्रकार से कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया की बात हम करें, जो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलरी सेवाली बोलते हैं, इनमें बच्चों पादपों की तरह पर्णहरित पाया जाता है। क्या होता है? पर्णहरित पाया जाता है। लेकिन वो पर्णहरित क्या कहलाएगा? मैं बताया था, वो पर्णहरित जो होगा, क्लोरोफिल होगा, वो दो प्रकार का होता है, जिसका नाम बताया मैंने आपको, बैक्टीरिया क्लोरोफिल और बैक्टीरिया विरियोडोन। अगर आपको याद आ रहा तो बच्चों, याद आ रहा थोड़ा बहुत, जब मैंने आपको लवक पढ़ाया था। तो अब अगला जो एग्जाम्पल है, इसका किसका एग्जाम्पल लेंगे? साइनोबैक्टीरिया का। अभी हमारा क्या चल रहा है? मोनेरा चल रहा है। मोनेरा में कौन सा? साइनो। अब बच्चों जो साइनोबैक्टीरिया की बात हम करें, ये भी कैसे होते हैं? सिंपल सी बात, एक कोशिक होते हैं, और एक कोशिक में कौन है? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। सेल वॉल के बाहर इनमें भी यूं कैसे संपूर्ण पाया जाता है, कॉमन सी बात है। लेकिन इनमें पादपों की तरह, इनमें पादपों की तरह क्या होता है बच्चों? पर्णहरित, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। बच्चों समझ आया क्या? पर्णहरित पाया जाता है, इसीलिए ये अपना भोजन खुद बना सकते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इसलिए इनको क्या बोलेंगे बच्चों? स्वयं पोषी। यानी ये क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक। सुन रहे हैं क्या आप लोग? यहां तक क्लियर है कि बच्चों आपको? बच्चों समझ और यहां तक क्लियर? और ये जल और थल दोनों में रहते हैं, ये कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। कॉलोनी का मतलब ये सिंगल भी रहते हैं और कॉलोनी, जैसे हम लोग बच्चों, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं ना, समूह बनाकर रहते हैं।
उसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया भी किस में रहते हैं, कॉलोनी में, ये जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, एक कोशिक होते हैं, बता दिया मैंने आपको। और इनकी आकृति तंतुनुमा फिलामेंट की तरह हो सकती है, ये तो सिंपल बात है। और कॉमन सी बात है ये बच्चों, स्वयं पोषी होते हैं। इनमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, देखो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बीजीए भी कहते हैं बच्चों, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है बच्चों। इनके एग्जाम्पल क्या लिखा भी मैंने आप थोड़े पहले, नॉस्टॉप, एनाबीना, ओसिलेटोरिया, ये किसके एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया कौन से जगत में रखा गया है, मोनेरा। अब बच्चों ऐसे करेंगे तो हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा, आप समझ पा रहे हैं क्या बच्चों, यहां तक आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। अब इसका अर्थ होगा कि मोनेरा जगत में हम लोग किसको रखते हैं, जीवाणु को। बस आप तो ये जान दो, जीवाणु को पकड़िए आप, जीवाणु। और जीवाणु आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ओके बच्चों। ये जो थर्मोफिलस बैक्टीरिया, एसिडोफिलस बैक्टीरिया, ये सभी आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया में एनाबिन, नॉस्टैनो, ओसिलेटर आता है, ओके बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा, जो इसी मोनेरा जगत का एक लाभ पढ़ रहा हूं कि मोनेरा जगत में हमने किसको रखा, जीवाणु। और जीवाणु बच्चों इतने छोटे होते हैं जिनका आकार 0.1 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन तक होता है, वो छोटे होते हैं। और जीवाणु सबके सब जानते हैं, जीवाणु क्या होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। बच्चों आप अगर इसको दोबारा पढ़ने जाएं तो टाइम भी खराब होगा, क्योंकि हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक मैंने आपको किसका डायग्राम मैंने समझाया था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज पैलेस्ड इन मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो बैक्टीरियाओं की विशेषता लिख दोगे वही मोनेरा हो जाएगा, और मोनेरा जगत की विशेषता लिख दोगे वही बैक्टीरिया हो जाएगा। और जो बैक्टीरिया है वही प्रोकैरियोटिक है, और जो प्रोकैरियोटिक है वही साइनो है, वही माइकोप्लाज्मा है। बस थोड़ा थोड़ा फर्क, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा हल्का हल्का, ओके। जैसे आर्की बैक्टीरिया को कैसे जान जाते हैं, क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति में, अनफेवरेबल बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशन में भी जीवित रह सकता है, ये उसकी विशेषता है। आद्य बैक्टीरिया बोलते हैं, आद्य मतलब सबसे प्राचीन। अच्छा, यूनिसेलुलर। अब बात है जीवाणु की आकार की बच्चों, जीवाणु की आकार की बात हम करें, यानी इनकी आकृति की बात हम करें, आकृति और आकार हम देखें तो देखो जीवाणु की आकृति क्या था, जीवाणु को कई प्रकार बांटा गया। नंबर 1 है कोकस बैक्टीरिया, यानी गोलाकार। ध्यान सुनो बच्चों, बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, जिन्हें बोल सकते हैं कोकस, कोकस बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया हो सकते हैं बैसिलस, मतलब छड़ाकार। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? और तीसरे प्रकार का बात होती है, तीसरे प्रकार की बात हम सर्पिलाकार, छड़ाकार को छड़ आकृति, अरे छड़ की तरह, जैसे ऐसे बच्चों देखो ऐसे, ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, इन्हें कौन बोलेंगे, बैसिलस। गोलाकार, ये देखो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए बच्चों, दिख रहे हैं क्या, ये कौन से बैक्टीरिया है, गोलाकार, सर्पिल। ये कौन से बैक्टीरिया हो बच्चों, बच्चों ये कौन से बैक्टीरिया हो गया, सर्पिलाकार। और बच्चों दिख रहा है क्या आपको बच्चों, जीवाणु क्या, जीवाणु क्या, जीवाणु क्या yes, समझ आ रही है आपकी आकृति, समझ आ रही है, ओके। चौथा प्रकार होता है कोमा। कोमा यानी आपका हिंदी में कोमा लगता है ना, कोमा, कोमा आकृति का। तो यूं कह सकते हैं जीवाणु की आकृति प्राय कितने प्रकार की मानी गई है, 4। कोकस, सुन रहे हो क्या, कोकस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया में ना होता है स्टेप्टोकोक बैक्टीरिया, जिसे निमोनिया का स्टेप्टोकोकस। फिब्रियो कोलेरी, हेजा का बैक्टीरिया जो है ना बच्चों, हेजा रोग का, उसका बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है, दंड यानी सॉरी कोमा आकृति का, कोमा की तरह। उसी प्रकार बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, फास्फोबैक्टीरिया बोलते हैं, बैसिलस, थर्मोफिलस, ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, छड़ के समान। छड़ बच्चों रोड जानते हो ना, रोड जैसे आपका, ये देखो बच्चों मार्कर पेन देखो, इसकी आकृति क्या बोलते हो आप लोग, सर इसकी आकृति रोड की आकृति है, छड़ की आकृति है, बोलते हो बेलनाकार। तो जीवाणु की आकारिकी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1
कोकस, आप समझ में आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पर आपको कोकस या कोकी, ठीक है, COCCI या फिर COCOUS, कोकस या कोकी। दूसरा बच्चों सुन रहे हो क्या, बैसिलस, ठीक है। तीसरा कोमा आकृति, और चौथा कौन सा आकृति का बताया मैंने आपको, स्पाइरल, स्पाइरल मतलब सर्प। ओके, तो ये बैक्टीरिया की आकृति में, अब बताओ इसमें अब देखो ये तो बहुत लंबा हो गया। अब बात आती है मोनेरा जगत के प्राणी। मोनेरा जगत का एग्जाम जीवाणु, तो जीवाणु के अंदर प्रजनन की बात हम करें, इनमें प्रजनन बच्चों कौन सा होता है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मतलब एलैंगिक जनन करते हैं ये, मतलब मोनेरा जगत के प्राणी ज्यादातर कौन सा जनन करते हैं बच्चों, एलैंगिक, क्योंकि जनन के दो ही प्रकार हैं, और जनन जानते हैं बच्चों, जनन क्या होता है, प्रत्येक सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं, और जनन करने का गुण केवल किसमें होता है बच्चों, लिविंग थिंग्स में। और हम जानते हैं कि आरएच व्हिटकर का वर्गीकरण जीवों का वर्गीकरण है, निर्जीव का वर्गीकरण नहीं। तो मोनेरा जगत के सभी प्राणी कौन है, सजीव हैं, तो ये जनन भी करेंगे। और सजीव कौन बच्चों, जो वृद्धि करे, जो विकास करें, जो उपापचय क्रियाएं करें, मैंने बताया था जिसका जीवन काल होता है, जो जनन करे। तो इनमें